आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब ने लाखों लोगों को सिखाया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इसके मुख्य सिद्धांत और साथ ही कुछ आसान उदाहरण भी लेते हैं। 1. आर्थिक सोच में बदलाव। सबसे पहली बात है सोच बदलो। अमीर पिता कहते हैं कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, न कि सिर्फ पैसे के लिए काम करो। उदाहरण, सोचिए अगर आप अपनी गाड़ी खरीदने के लिए सारा पैसा बचा लेते हैं, लो स्पेंडिंग, लेकिन उसे इस तरीके से निवेश नहीं करते कि वो आपको नियमित आय दे, तो आपके लिए पैसे का सही फायदा नहीं उठ पाता। वहीं अगर आप उसी रकम से कोई छोटी सी रियल एस्टेट खरीदते हैं जो किराया देती हो रिटर्न्स, तो आप हर महीने अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2. शिक्षा का महत्व। स्कूल और कॉलेज में हमें केवल शैक्षिक ज्ञान मिलता है, लेकिन असली दुनिया में पैसा कैसे काम करता है, इसका ज्ञान कहीं और से सीखना पड़ता है। उदाहरण, जैसे आप एक नया स्मार्टफोन लेने से पहले उसके फीचर्स और रिव्यू देखते हैं, वैसे ही निवेश, लेखांकन और बाजार के बारे में जान इकट्ठा करें। ये जानकारी आपको लो रिस्क निवेश से हाई प्रॉफिट अर्जित करने में मदद करेगी। नंबर 3. संपत्ति और देनदारियों का अंतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संपत्ति एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज में अंतर समझना। उदाहरण, एक किराए का मकान जो आपको हर महीने किराया देता है। देनदारी, महंगी कार का लोन जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। इसलिए हमेशा ऐसे निवेश करें जो आपके लिए इनकम उत्पन्न करें। पैसे को काम पर लगाना सीखें। सरल शब्दों में कहें तो सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर न रहें, अपने पैसों को निवेश के जरिए बढ़ाएं। उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाते हैं। अगर आप इस बचत को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो वह लो रिस्क निवेश धीरे धीरे हाई रिटर्न्स दे सकता है। नंबर 4. अमीर बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम लेना, लेकिन समझदारी से। उदाहरण, जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी होता है, वैसे ही निवेश से पहले जोखिम का मूल्यांकन करें। लो रिस्क विकल्प चुनें और धीरे धीरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड निवेश की ओर बढ़े, लेकिन हमेशा तैयारी के साथ। नंबर 6. नियंत्रण और अनुशासन। एक सफल निवेशक बनने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण, अपनी तनख्वाह का एक निश्चित हिस्सा पहले बचत में डालें, जैसे कि पहले अपने पॉकेट में 80% अलग रखें, फिर बाकी खर्च करें। ये आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत करता है। 7. नंबर 7. आय स्रोत, मल्टी इनकम सोर्सेस। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। उदाहरण, सोचिए एक तरफ आपकी रेगुलर नौकरी है और दूसरी तरफ आप फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन ब्लॉगिंग से भी कमाई कर रहे हैं। इस तरह लो फ्लक्चुएशंस वाले समय में भी हाई इनकम सोर्सेज आपके पास उपलब्ध रहते हैं। 8. निवेश नंबर 8. में पहचान और अनुसंधान। कभी भी बिना समझे निवेश में कूदे नहीं। हर निवेश के पहले अच्छी रिसर्च करें। उदाहरण, जैसे नया मोबाइल खरीदने से पहले उसके फीचर्स, कीमत और यूजर रिव्यू चेक करते हैं, वैसे ही किसी कंपनी या प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझें। 9. वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर। सही निवेश और योजनाओं से आप धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण, छोटे छोटे निवेशों से शुरू करें, जैसे कि रोजाना की बचत को निवेश में बदलें और समय के साथ अपना एसेट कॉलम मजबूत। इससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हाई। कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा नई चीजें सीखते रहें। उदाहरण, जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, वैसे ही निवेश के तरीके भी अपडेट होते रहते हैं। नए कोर्सेज करें, किताबें पढ़ें और सेमिनार्स में हिस्सा लें, ताकि आपकी नॉलेज हमेशा हाई रहे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाता है कि अपनी सोच बदले, अपने पैसों को समझदारी से निवेश करें और लगातार सीखते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे NM Brand Ready TTYT चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आइए हम सब एक दूसरे के दोस्त बने और मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है।